मेरा नाम है मयूर दुबे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट 2। टेलर का थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या होता है आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने बीकॉम ऑनर्स के आखिरी सेमेस्टर में 9.02 एसजीपीए स्कोर करा था 10 में से। मार्कशीट की पिक लगा दी आपको यकीन दिलाने के लिए स्लाइड के अंदर। हर पेपर में सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ाई करी और इतना स्कोर करा। अब कॉपरेशन को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि मैंने इतना स्कोर करा कैसे, और वो भी इतने कम समय पढ़ के। एक्चुअली हमारा क्या था, 5 लोगों का ग्रुप था कॉलेज में। सब लोग 2-3 चैप्टर निपटा देते थे और सुबह सुबह लाइब्रेरी पहुंच के एक दूसरे को समझा देते थे। ग्रुप में सभी एक दूसरे का पूरा सहयोग करते थे, और ये जो सहयोग होता है यही होता है कॉपरेशन। अब बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की। अगर मैं सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ाई करता और हमारे ग्रुप में किसी की भी मदद नहीं लेता या फिर उनकी भी मदद नहीं करता, ये सोच के कि कहीं यार वो मेरे से आगे नहीं निकल जाए, उनकी रैंक मेरे से अच्छी नहीं आ जाए, या वो ऐसा सोचते कि मैं उनसे आगे नहीं निकल जाऊँ, मेरी रैंक अच्छी नहीं आ जाए, तो ना तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाते और ना उनके आ पाते। एक्चुअली हमारे ग्रुप में कोई कंपटीशन नहीं था आपस में, सिर्फ कॉपरेशन था, मतलब सहयोग था। कॉपरेशन के कारण सबको सक्सेस मिली। अगर हम भी इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते तो मेरे 9.02 एसजीपीए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं थे 10 में से। टेलर भी यही कहते थे कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब सहयोग करना चाहिए दोनों को एक दूसरे का, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल एक तरह से हार्मोनी और डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। कंपटीशन को कॉपरेशन से रिप्लेस कर देना चाहिए, टेलर ऐसा बोलते हैं इस प्रिंसिपल में। और लेबर और मैनेजमेंट दोनों को रियलाइज़ करना चाहिए कि दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। मैनेजमेंट वर्कर्स के कंस्ट्रक्टिव सजेशन को माने, जैसे सैमसंग मानती है और अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड भी करती है अच्छे सजेशन के लिए। लेकिन वर्कर्स भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं करे, बेफालतू स्ट्राइक पे नहीं जाना, उससे कंपनी का भी नुकसान होता है, वर्कर्स का भी नुकसान होता है। और मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऑलमोस्ट इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट ये ना सोचे कि भैया हम तो बॉस है, हम काहे को कुछ काम करें, और लेबर भी ये ना सोचे कि ये कुछ काम नहीं कर रहे तो मैं क्यों कुछ काम करूँ। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जब मैं बैंक में एज डिप्टी मैनेजर काम कर रहा था, एक कस्टमर मुझसे मिला और उसने मुझसे बोला कि मैंने एक नई पार्टनरशिप फर्म खोली है और आपके बैंक में उसका अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ। उस अकाउंट से आपकी बैंक को 15 करोड़ का बिजनेस मिलेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर, कर देंगे अकाउंट ओपन। लेकिन जब उसके यहाँ मैं अकाउंट ओपन करने गया तो मैंने बोला आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सिग्नेचर लगेंगे भैया हमको अकाउंट ओपन करते टाइम, मेरे सामने ही करना होगी सबको सिग्नेचर। तो वो कस्टमर बोला कि पार्टनर्स तो हम 5 है भैया, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं है, अभी तो यहाँ पे मैं ही हूँ और उन चारों की सिग्नेचर भी मैं ही करूँगा। मैंने बोला कि अगर मेरे सामने 5 पार्टनर्स सिग्नेचर नहीं करेंगे तो ये अकाउंट सर मैं ओपन नहीं कर पाऊँगा। उसने मुझे काफ़ी लालच दिया कि अकाउंट ओपन कर दीजिए आप, आपको 15 करोड़ के बिज़नेस का लॉस होगा आपकी बैंक को। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। 15 करोड़ के बिज़नेस को छोड़ना आसान नहीं होता बैंकिंग में, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी मुझे। जब मैंने बैंक ज्वाइन करा था तो केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मुझे बताया गया था। केवाईसी का सिंपल मतलब है कस्टमर को अच्छे से जानो, जिसका अकाउंट है साइन उसकी लो। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कोई भी गलत काम का पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आना चाहिए। उस इंसिडेंट से मुझे समझ आया कि ट्रेनिंग भैया बहुत ज़रूरी होती है। अगर ट्रेनिंग नहीं मिली होती मुझे तो मैं खुशी खुशी वो अकाउंट को ओपन कर देता। ऐसे ही हमको म्यूचुअल फंड की भी ट्रेनिंग दी बैंक ने। मैंने NISM का 5 सर्टिफिकेशन होता है वो करा और उसकी कॉस्ट बैंक ने बेयर करी, वो आज भी मुझे काम आता है। टेलर ने भी इस प्रिंसिपल में ऐसा ही बोला था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में, कि वर्कर्स के डेवलपमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए। टेलर का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी डिपेंड करती है इस बात पर कि वर्कर्स कितने कॉम्पिटेंट है, मतलब सक्षम कितने हैं वर्कर्स। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाना चाहिए, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। टेलर ने कहा कि वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो और उनको ट्रेन भी साइंटिफिकली करो बेस्ड ऑन द न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन। इस वीडियो के पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैनेजमेंट मयूर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके फ्रेंड्स को भी हमारे इस वीडियो की लिंक शेयर करें, जिससे वो भी आसान भाषा में मैनेजमेंट को समझ सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।